हेलो दोस्तों, मैं अमाचन खटी आपके अपने यूट्यूब चैनल अमाचन बुलिवाल में आपका स्वागत है। आज हम एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, चाहे 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक हो, चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, ठीक है। त्रिभुज हर एग्जाम में आता है। त्रिभुज के बारे में आज अपन सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद में जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनको अपन आसानी से हल करेंगे। तो त्रिभुज क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आज अपन यहाँ पे बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूले। तो देखिए त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाएं होनी चाहिए और वो आपस में बंद होनी चाहिए। जैसे ये त्रिभुज है एबीसी, ठीक है। तीन भुजाएं, एक दो तीन, एक दो तीन, ठीक है, बंद है। तो ये हो गया त्रिभुज। इसको बहुभुज भी बोलते हैं अपन। बहुभुज क्या होता है, तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। अब बहुभुज में कितनी भी भुजाएं हो सकती है। यदि इस बहुभुज में तीन भुजाएं हैं तो वो क्या होगा, त्रिभुज। चार भुजाएं हैं तो चतुर्भुज। आगे बात समझ में, ठीक है। ये त्रिभुज है, ठीक है। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है, ये भी त्रिभुज है। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होनी चाहिए, बंद आकृति होनी चाहिए तभी वो त्रिभुज होगा। वरना तीन भुजाएं तो ये भी हो सकती है, ये त्रिभुज नहीं है, ठीक है। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होनी चाहिए, ये से, ठीक है। ये बंद होना चाहिए तभी क्या बोला होगा, ये त्रिभुज होगा। अब त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज तो वैसे दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, दूसरा होता है कोणों के आधार पर त्रिभुज, ठीक है। और दोनों के आधार पर सामान्य रूप से तीन तीन भागों में बांटा गया। देखो त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज को सामान्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, जो सबसे पहले अपन बेसिक किताबों से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अपने छठी से लेके अपन अभी पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज और कोणों के आधार पर त्रिभुज। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज भी तीन प्रकार के होते हैं। भुजाओं यानी भुजाएं, तीन भुजाएं होती है ना, जिनमें कौन कौन सी भुजा समान होती है, कौन सी भुजा असमान होती है, उसके आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। यदि त्रिभुज में तीनों भुजाएं असमान हो, देखो इधर त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हो, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, तीनों असमान है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, विषम बाहु। विषम यानी असमान, बाहु यानी भुजा। कौन सा, त्रिभुज। त्रि यानी तीन, भुज यानी भुजा। विषम बाहु त्रिभुज, जिसमें तीन भुजाएं हो, वो तीनों क्या हो, अलग अलग हो, वो क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज। इसी प्रकार से जिसमें तीन भुजाएं समान हो, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, तो समान है, तो समान यानी सम बाहु यानी भुजा, समबाहु त्रिभुज। आगे बात समझ में। अब इसमें देखो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है। ये भुजा इसके बराबर है, तो दो भुजाएं समान है, तो सम द्वि, सम का मतलब समान, दो भुजा, कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, सम द्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। आगे बात समझ में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब कोणों के आधार पर बात कर लेते हैं अपन। कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। वैसे भी कोणों के आधार पर नॉर्मली त्रिभुजों को तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है। अपन देख लेते हैं त्रिभुजों के कोणों के आधार पर प्रकार। ये भी तीन प्रकार के होते हैं, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, चलो ठीक है, अपन यहाँ पे बना लेते हैं। पहला तो इसका न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण का मतलब होता है, नाम से पता चला भाई कोण है इसमें, कोणों के आधार पर न्यून कोण, ठीक है। नाम क्या बोला मैंने, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज। आगे बात समझ में। पहला तो ये अपने पास में। अब न्यून कोण क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 से छोटा होता है। यहाँ पे जो कोण बनते हैं वो क्या होते हैं, 90 से छोटा होता है। आगे बात समझ में, इसलिए इसको बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। और एक चीज और, अब इसके बारे में बताएंगे, बस तीनों इसको प्रकार के समझ लेते हैं। तीनों प्रकार को समझने के बाद में अभी आपको एक और भी इसके बारे में और दो तीन चीजें बताऊंगा मैं त्रिभुज के बारे में, ठीक है, जो आप शायद जानते नहीं हो। देखो इधर न्यून कोण त्रिभुज हो गया। दूसरा होता है इसका समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज इसको बोलते हैं जिसमें समकोण हो एक। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री हो, ठीक है, ये होता है समकोण त्रिभुज। ये दोनों कोण कुछ भी हो सकते हैं, ए और बी, ठीक है। ये हो गया दूसरा समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज। आगे बात समझ में। ये हो गया अपने पास में सेकंड नंबर का समकोण त्रिभुज। अब एक और कोण बचा इसी का, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण, अधिक कोण का मतलब होता है एक भुजा 90 डिग्री से बड़े होता है, यानी कि एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है, वो होता है अधिक कोण,
ठीक है, ये होता है अधिक कोण। ये 90 से बड़ा यानी कि 100 से मान लो आप 120 मान लो इसको, ये दोनों कोण कितने के भी हो सकते हैं। ठीक है, ये होता है अधिक कोण त्रिभुज। ये 3 प्रकार हो गए इसके। कोणों के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण समकोण हो यानी कि 90 डिग्री हो। समकोण का मतलब होता है 90। ठीक है, कोई एक कोण समकोण हो तो उसे क्या बोलते हैं अपन, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। अधिक कोण त्रिभुज का मतलब होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी एक कोण 90 से बड़ा हो, वो होता है अधिक कोण त्रिभुज। आगे बात समझ में, ये हो गया अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, समझ में आ गया। ये 3 प्रकार होते हैं त्रिभुज के। ठीक है, ये 3 प्रकार होते हैं। अब त्रिभुज में कुछ सामान्य बातें और होती है, वो भी आप देख लो। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग प्लस, ठीक है ना, ये कोण ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है स्मॉल ना, प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि आपको त्रिभुज में कोई भी 2 कोण पता हो तो आप तीसरा कोण इससे निकाल लोगे। ठीक है, आगे बात समझ में। समकोण त्रिभुज इसमें कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। और यदि देखो इधर ये अपने पास में न्यून कोण त्रिभुज है, और यदि मैं इसको बोलूं, ठीक है ना, मैं इसको क्या बोल दूं ऐसे कि भाई ये एक अपने पास में समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, उसमें तीनों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। ठीक है, यदि तीनों भुजाएं समान है तो यहाँ पे जो कोण बनेंगे वो कितने होंगे, 60-60 डिग्री के होंगे। ये 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का। क्यों, क्योंकि समान भुजाओं के सामने के कोण भी समान होते हैं। ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, संगत भुजाओं के कोण हमेशा बराबर होते हैं। इसलिए इस कोण का मान आप 60 मान लो, इसका भी 60 मान लो, तो ये भी 60 ही होगा। यानी कि समबाहु त्रिभुज में तीनों कोणों का योग, ठीक है ना, 180 डिग्री होता है। और प्रत्येक कोण इसमें कितने डिग्री का होता है, समबाहु त्रिभुज में 60 डिग्री का होता है। आगे बात समझ में। और तो आपको पता ही है, बेसिक चीजें ये सारी है जो लगभग आपके हर एग्जाम में काम आती है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूले।